हेलो। हेलो। ओके, सो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो प्रोफाइल सेटअप ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ कि प्रोफाइल सेटअप किस तरीके से करना है कि अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं आप सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि मतलब किस तरीके से आपको प्रोफाइल सेटअप करना है, किस तरीके का कंटेंट यूज करना है ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो इधर जो हम लोग का पहला टॉपिक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग की कितने सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, प्रोफाइल सेटअप आप किन किन तरीकों पे कर सकते हो, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफाइल सेटअप करके अच्छी खासी लीड जनरेट भी कर सकते हो कहीं ना कहीं, और अच्छा खासा अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो प्रोस्पेक्ट एंड लीड्स के नजरों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम है, दूसरा है व्हाट्सएप, एंड थर्ड है फेसबुक एंड एनी अदर। मतलब कि आप चाहे लिंक्डइन यूज करते हो, चाहे मॉजेप, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो लीड जनरेशन के लिए, तो ये चौथा मैंने इसलिए रख दिया कि आप लोगों को मतलब कि पता चले कि आप कोई भी यूज करते हो वो आपकी चॉइस है। बाकी जो मैं तीन यूज करती हूँ वो मैंने बताया आपको। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं इंस्टाग्राम का। पहला हम लोग का जो आज का टॉपिक है, मैंने बताया था कि प्रोफाइल सेटअप तो 3 दिन चलने वाला है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ये मीटिंग चलते चलते बंद हो जाए, ठीक है, तो आप बीच में इसको रिकनेक्ट कर सकते हो इसी ही लिंक पे। दूसरी चीज, स्क्रीन पे कोई भी एनिमेट नहीं, मतलब कि जो भी आप लोग ड्रॉ करते हो वो नहीं करेगा, मतलब इंस्टेंटली आपको इस मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप है, ओके, तो चलो बात करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप की। ठीक है, तो प्रोफेशनल टूल्स, मतलब देखो, पहला जो, अगर आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो अगर प्राइवेट है तो उसको पब्लिक कर दो। ठीक है, सेकेंड चीज, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर वो बिजनेस के उस पर चल रहा है तो उसको प्रोफेशनल में चेंज कर दो। ठीक है, इससे आपको काफी सारे टूल्स मिलेंगे, लाइक ऑटो रिप्लाईज मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन हो तो आपका मतलब ऑटो रिप्लाई होता है, क्विक रिप्लाईज होते हैं, काफी सारे आपको उसमें टूल्स वगैरह मिलते हैं, आपको एड रन करने को भी मिलता है उसमें। ठीक है, तो फर्स्टली आपको उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। पहली चीज, इंस्टाग्राम सेटअप के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है प्रोफाइल सेटअप। मैं आपको पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल दिखाती हूँ, आप पहले उससे समझ जाओगे कि मैं किस तरीके से अपनी इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी मतलब ब्रांडिंग करती हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो मेरे प्रोफाइल पिक्चर में मेरे फेस कितना, देखो मेरे प्रोफाइल पिक्चर में अगर मेरा फेस इधर समझ में नहीं भी आ रहा है तो उसका एक रीजन ये है, क्योंकि मेरी ब्रांडिंग अभी तक मैंने देखा है तो अपनी मार्केट में ब्रांडिंग कर रखी। ठीक है, एंड अगर मैं, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, ओके, एंड मेरी जो पर्सनल पिक्स पड़ी हैं उससे भी लोग मेरे ब्रांडिंग मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये नित्या शुक्ला है। ठीक है, अगर आप अभी न्यू पर्सन हो, ठीक है, तो आपको अपनी पूरी फेस की डीपी लगानी है, लाइक आपका फेस उसमें दिखना चाहिए, वो भी क्लियर। ठीक है, कि सामने वाला अगर आपके प्रोफाइल पिक्चर पे आए तो आपको उसका फेस दिखे, इतनी ही चीज क्लियर है। सेकेंड चीज होती है हम लोग का नेम, यूजर नेम और नेम। यहाँ पे आपको मेरा नेम दिख रहा होगा, नित्या शुक्ला, जो मेरा नेम है मैंने उसी ही नाम की ब्रांडिंग की है कि मेरा जो नेम है उसके आगे मैंने ना कुछ लगाया, जैसे कि काफी लोग करते हैं अपनी कंपनी की, मतलब कि कंपनी जो होता है ना उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, एंड मतलब अपनी जो भी मतलब प्रोडक्ट वगैरह होता है या फिर जो भी होता है प्लेटफॉर्म जो नेम होता है वो लिख देते हैं, बट यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, आई एम द नित्या, मैंने काफी टाइम से, जब से मैंने ये इंस्टाग्राम जो मेरा पुराना वाला था वो एक्चुअली बंद हो जाता, बट जब मैंने न्यू स्टार्ट किया तो तब से लेके एम द नित्या मेरा अभी तक यूजर नेम यही है। इससे क्या होता है कि अगर आपको मान के चलो 3 महीने पहले भी अगर किसी ने सर्च किया होगा, अगर वो 3 महीने बाद भी आपको सर्च करने आता है तो आप इसी यूजर नेम से उसको कनेक्ट कर पाओ, मतलब वो आपको कनेक्ट कर पाए। इसलिए यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीजें 2-3 महीने के लिए परमानेंट रखनी चाहिए। इतना क्लियर है। अब बात आती है हम लोग के, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिखा है मैंने, ये हम लोग को जो हम लोग प्रोफेशनल टूल्स यूज करते हैं ना, हम लोग अपना बिजनेस जो अकाउंट होता है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं इंस्टाग्राम का, तो हमको ये सारे टूल्स मिलते हैं। तो आप एंटरप्रेन्योर भी लग सकते हो, मार्केटिंग मतलब कुछ भी लिख सकते हो, कंटेंट राइटर,
और वीडियो क्रिएटर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है मेरे इसकी बायो की। तो मैंने इधर लिख रखा है कि मैं यूट्यूब पर भी हूँ। मतलब देखो 3 तरीके होते हैं कि आप बायो से क्या चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हु आर यू, मैंने यूट्यूब पे मार्केटिंग कंटेंट डाल रखे हैं, तो मैंने यूट्यूब और ये करके डबल डॉट करके मार्केटिंग कंटेंट लिख रखा है, एंड इसके आगे मैंने इमोजी लगा रखा है एक, ठीक है। सेकेंड चीज, मेंटोरशिप देती हूँ मैं, जो कि अदर प्लेटफॉर्म के लोग भी होते हैं या फिर एक ही प्लेटफॉर्म में रह के अदर अप्लायंस के लोग होते हैं, उनको मैं मेंटोरशिप देती हूँ। एंड ये मेरा दूसरा पेज है, हैश बाय नित्या। मैंने इधर भी ये मेंशन कर रखा है कि अगर कोई मेरी इस प्रोफाइल तक आए, ठीक है, इस प्रोफाइल पे आए, तो ये हैश बाय नित्या को भी देख पाए कि हैश बाय नित्या में क्या कंटेंट है, ठीक है। और मार्केट डिजाइनर, मार्केट डिजाइनर मतलब होता है नेटवर्क मार्केटर या डिजिटल मार्केटर, उसका एक पार्ट होता है मार्केट डिजाइनर। मतलब हम लोग एक तरीके से देखा है तो जैसे कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, हाईलाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो एक तरीके से देखा है तो मार्केट डिजाइनर ही है ये, ठीक है। आप मार्केट को डिजाइन कर रहे हो, ऑलराइट। वेट अ मिनट। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने इधर अपकमिंग ई बुक लिख रखी है। मतलब जो मेरी अपकमिंग ई बुक है, एक तो ऑलरेडी आ चुकी है प्रोफाइल उसकी, सॉरी, प्रोस्पेक्टिंग एक्सपर्ट के लीड जनरेशन की मेरी एक ई बुक आ रही है। मैंने उसके लिए भी इधर पे पहले से ही मार्केटिंग कर दी कि लाइक अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो मार्केटिंग का हो या ना हो, मेरे प्लेटफॉर्म का हो या ना हो, अदर प्लेटफॉर्म पर भी हो, तो वो मेरी समझ जाए कि हाँ ये पर्सन जो है ये मतलब कि अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं ये और ये। मतलब वो एक होता है ना कि सामने वाला यही जानना चाहता है कि एक्चुअल में आप हो क्या, ठीक है। तो मैंने इधर लिख रखा है अपकमिंग ई बुक लीड जनरेशन 20+ स्ट्रेटजीज। एंड इधर बात आती है, मैंने जो ये लिंक ट्री नित्य शुक्ला आपको दिख रहा होगा, है ना, ये मैंने अपना अकाउंट गूगल पे बनाया था। आप लोग भी इजीली बना सकते हो, इसमें मैंने काफी सारे कंटेंट्स अपने डाल रखे हैं। आप इसको बायो पे जाके मेरी क्लिक करोगे तो आपको सारी इसमें इन्फॉर्मेशन दिखेगी, मेरी यूट्यूब की वीडियोस, मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके सारे लिंक, या आप भी क्रिएट कर सकते हो कि एक ही लिंक में आपके सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने प्रोस्पेक्ट या फिर अपने लीड को दे सकते हो। इतना क्लियर है? तो वापस चलते हैं अपने इस पेज पे। तो प्रोफाइल पिक्चर जो हम लोग का पहला हथियार होता है कि लाइक अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी प्रोफाइल देखने आया है तो आपको उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखे तो समझ जाए कि हाँ यही पर्सन है जिसका ये नाम है, जिसका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। इतना क्लियर है? एंड मेक श्योर वो जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो आपकी ही हो, ठीक है। आपके साथ किसी और की या फिर किसी और ही की पिक्चर ना हो, ना आपके छोटे ना आपके बचपन की हो, ठीक है, ना आपके फेवरेट एक्टर की हो, ना ही फेवरेट मॉडल, ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। वो प्रोफाइल पिक्चर सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट जो लोग बना रहे हैं उसके लिए, इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बना रहे हो सिर्फ उनके लिए ये चीज, ठीक है। अब बात आती है सेकंड की, स्टोरीज एंड हाईलाइट। मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखाती हूँ जो मैंने स्टोरीज की हाईलाइट की जो कवर है, आप इसको फोन में देखोगे ना तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको। जो ये मेरे कवर्स है ना, मैं एक ही थीम में हर चीज क्रिएट की। चाहे तो देखो माई अर्निंग मैंने किया है, और एक रहस्य मतलब इसका टॉप सीक्रेट मैंने हाईलाइट कर रखा है। हायरिंग पे भी मैंने लगाया नहीं, वैसे भी लगा दूंगी। यूट्यूब के मैंने यूट्यूब का सिंबल ले रखा है। फैमिली टाइम, जैसे हम लोग कभी घूमने वगैरह जाते हैं तो फैमिली का सिंबल ले रखा है। माई टीम में मैंने टीम का एक जो सिंबल ले रखा है। मतलब मैंने हाईलाइट एकदम थीम के अकॉर्डिंग लगाया, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, कैनवा एप्लीकेशन पे जाके आप हाईलाइट वगैरह जो होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करती थी स्टोरीज एंड हाइलाइट्स की, तो एक स्टोरी मतलब मान के चलो अगर आपने एक हाईलाइट लगाई है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम कितनी स्टोरीज होनी चाहिए, ठीक है। मैं बताती हूँ, मान के चलो अगर आप एक हाईलाइट लगा रहे हो तो मिनिमम देखो एक दिन में 30 स्टोरीज तो आप नहीं लगा सकते एक हाईलाइट में, ठीक है। बट अगर 3-4 दिन हो गया तो उसमें 40 तो हाईलाइट मतलब 40 स्टोरीज होनी ही चाहिए। इतना क्लियर है? थर्ड होता है पोस्टिंग वगैरह, जैसे कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो, किस रिलेटेड कर रहे हो। काफी लोग क्या गलती करते हैं कि अपने प्रोडक्ट की, अपने कोर्स की पोस्ट करना शुरू कर देते कि आज इस पे इतना ऑफर है, अगर आप इससे ये स्टार्ट करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। ये देखो सामने वाले के अंदर ना एक एक्साइटमेंट जो होता है ना, एक्साइटमेंट आपको लाना है, ठीक है। एक्साइटमेंट नहीं लाओगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ जो सब कर रहे हैं वही कर रहा है, ठीक है। और अगर आप अपने पोस्ट मतलब अपने इंस्टाग्राम पे आप अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए और कॉपी कभी नहीं होनी चाहिए। मान के चलो अगर किसी पर्सन का आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपको अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसको प्रॉपर कॉपी मत करो, ठीक है। उसको कॉपी करने की बजाय आप एक काम करो,
आपने उसको थीम देख ली ना, उस बंदे ने क्या कंटेंट यूज किया, तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाओ, अपने थोड़े से माइंडसेट लगाओ कि हाँ ये इस तरीके से मैं भी पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तब तो आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी। और ना अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो इंस्टाग्राम के भी एल्गोरिदम्स होते हैं, वो आपकी पोस्ट को रीच नहीं देगा। इतना ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, रील्स कंटेंट। काफी लोग पूछते हैं कि मैम मैं रील्स किस तरीके के डालूं कि लोग मेरे पास आए, लीड्स मेरे पास आए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे किस तरीके से रील्स डाली थी जिससे मुझे अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए थे। एक ये रील मैंने डाली थी, ठीक है। एंड देखो मेरी पोस्टिंग पे भी मैंने इसी, ये जो और बताओ का एक मीम बहुत चला था पहले, तो मैंने इधर लिखा है और बताओ, हाईलाइट चेक कर ली मेरी। अगर ये कोई प्रोफाइल जो ये मेरी जो ये है थंबनेल आपको दिख रहा है ना ये प्रॉपर, अगर कोई सर्च बार पे भी जाएगा एंड अगर उसको दूर से ये दिख रहा है तो वो ये समझेगा कि हाँ इसमें कुछ तो होगा, तभी तो इस बंदे ने ये लिखा है ना और बताओ हाईलाइट चेक कर ली मेरी। समझ गए ना आप। रील्स वगैरह किस तरीके के डालो, मान के चलो देखो मैंने एक ये रखा है मेंटोरशिप, सॉरी तो मेंटोरशिप का है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो ना, जैसे मेल लिखा है मेक मनी ऑनलाइन वर्क, ठीक है। तो मैंने इधर क्या कंटेंट दे रखा है, आप लोग इसको नोट आउट भी कर सकते हो कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी। लोड हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो देखो मैंने इधर लिख रखा है, अपनी पोस्ट मैंने क्रिएट की थी, ये भी कैनवा एप्लीकेशन से पोस्ट मैंने क्रिएट की थी। आप लोग भी कैनवा एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग ऐप है, ठीक है। एंड इसमें लिखा है मैंने मेक मनी ऑनलाइन वर्क, ठीक है। अगर कोई पर्सन दूर से भी देखेगा ना, तो मैंने ये जो आउटलाइन मैंने लिख रखी है ना हैवी कंटेंट में, वो सामने से पढ़ के देखो। आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोग सर्च करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कैसे करें, मतलब कि घर बैठे पैसा कैसे कमाए। हर इंसान चाहता है, वो चाहे कोई भी एज, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, ठीक है। बट वो लोगों को ना एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाते, तो आप उस तरीके की ब्रांडिंग करोगे जब सामने वाला आपकी पोस्ट देख के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो आपकी ब्रांडिंग की वजह से, ठीक है। और मैंने इधर ये भी लिख दिया कि फॉलो दिस थ्री स्टेप, अगर कोई पर्सन इस पोस्ट को भी देखे आके। मैंने इधर कैप्शन भी लिख रखा है, कैप्शन भी अभी आपको बताऊंगी। बाकी मैंने इधर लिखा है फर्स्ट पे गो ऑन प्रोफाइल एंड चेक हाईलाइट, पहले मेरे प्रोफाइल पे जाओ एंड सारी हाईलाइट चेक करो। इससे क्या होगा, अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट या फिर कोई भी पर्सन मेरे प्रोफाइल पे आएगा तो हाईलाइट चेक करेगा, ठीक है। और जब वो हाईलाइट चेक करेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ हम लोग टीम के साथ कितना अच्छा खासा अर्निंग करते हैं, कितनी अचीवमेंट्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, गेट व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम पोस्ट। इसी पे मैंने पोस्ट पे अपना ये व्हाट्सएप नंबर इधर मेंशन कर रखा है, तो कोई भी पर्सन इस पूरी पोस्ट का कैप्शन भी पढ़ेगा, व्हाट्सएप के लिए ही भले, पर पूरी कैप्शन तो पढ़ेगा ना। ये होते हैं कुछ हैक्स होते हैं कंटेंट मार्केटिंग के, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग भी इस तरीके की यूज करोगे कंटेंट, तो मेक श्योर आपको अच्छे खासे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड मैंने लिखा है एंड डू सेंड योर सीवी ऑन देयर। सीवी मतलब एक तरीके का रिज्यूम होता है जो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। बाकी मैंने आई एम द में, मतलब जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी थी, मैंने इधर ये पोस्ट किया था, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट वेरीफाइड फ्रॉम आईएसओ एंड जीएसटी, टोटली सिक्योर्ड। ये सारी चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि अगर सामने वाला मेरी पोस्ट देखे तो उसके दिमाग में ये ना आए कि ये फ्रॉड ना हो। सेकेंड चीज, रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टिल 7 अगस्त, ये भी मैंने लिख दिया कि मैंने एक लिमिट फिक्स कर दी कि हाँ 7 तारीख तक कोई भी पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो कर सकता है। सेकेंड स्टेप में मैंने डाल दिया 12 वैकेंसीज अवेलेबल, मैंने इधर अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी पोस्ट के थ्रू। थर्ड चीज, सैलरी बेस्ड ऑन स्किल। इससे क्या होगा ना कि सामने वाले को एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये सैलरी बेस्ड ऑन स्किल है, तो पहले पता करते कि मेरी स्किल्स क्या है, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो भले इंसान इसलिए कांटेक्ट करे पर करेगा, ठीक है। एंड दो चीजें तो ऑलवेज नीडेड नहीं होती है, नो एक्सपीरियंस नीड, नो क्वालिफिकेशन। डिजिटल मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करने आ रहे हो तो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं होता है, ठीक है। लोकेशंस मैंने डाल दी कि ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर नहीं कर सकता बट इंडिया के अंदर कोई भी सिटी हो, ठीक है, वो पर्सन ये जॉब कर सकता है। मोर इन्फॉर्मेशन मैंने इधर व्हाट्सएप नंबर पे अपना लिख लिया, आप भी ऐसे कर सकते हो। मेल है, अगर कोई पर्सन मुझे मेल करना चाहेगा तो मेरे जो बिजनेस में ईमेल है उस पर डायरेक्ट मेल कर सकता है, ओके। अब बात आती है टॉप हैशटैग की। काफी लोग कहते हैं कि मैम मैं हैशटैग तो लगाती हूँ काफी सारे, बट मुझे ना मतलब कि वो रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब लोग मुझसे कनेक्ट नहीं होते, इसका रीजन क्या है। अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्टली आप लोग मेरे को ये बता दो, आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी।
ओके, सो वॉइस आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इधर ये हैशटैग लिख रखी है, आप लोग हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको काफी हेल्पफुल होगी। पहला तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब, क्योंकि अगर कोई पर्सन जॉब के लिए आ रहा है कि इंस्टाग्राम पे कैसे जॉब सर्च करें या फिर ऑनलाइन वर्क कैसे करें, तो कहीं ना कहीं वो वर्क फ्रॉम होम जरूरी ही सर्च करता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। एक रहता है इंडियन जॉब्स, अगर आप ये भी डालते हो ना तो काफी लोग इसको फॉलो भी कर रखे होते हैं। अगर आपने इस पे इस हैशटैग पे मतलब पोस्ट किए हैं, जितने भी हैशटैग्स हैं, अगर आप इन पे पोस्ट करते हो तो ये जो पोस्ट है ना आपकी उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो लोग ने इन हैशटैग को फॉलो कर रखा होगा। इतना क्लियर है। थर्ड है जॉब्स इन इंडिया, फिर जॉब सर्च एंड ऐसे काफी सारे मतलब कि मैंने हैशटैग्स यूज कर रखे हैं, जिसका यूज आप भी करके अच्छी खासी ब्रांडिंग कर सकते हो। इतना क्लियर है। बाकी जो मैं रील्स वगैरह पे डालती हूँ, रील्स भी मेरी इसी कंटेंट में होती हैं। आपको दिखाती हूँ मैं इधर रील्स पे। इधर ही देखिए, मैंने काफी सारी रील्स डाल रखी है। तो ये पहली रील्स जो है, आप मैं इसको प्ले करती हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको वो रील दिखाती हूँ जो मेरी काफी मतलब ज्यादा, ये मैंने डाली थी एक रील। ओके, लोड हो रही है। ये मैंने डाली थी एक रील, आप लोग देखना। इसमें कंटेंट में मैंने क्या लिखा है, डू यू हैव 100 फॉलोअर्स ऑन इंस्टा, सो आई हैव ऑनलाइन वर्क फॉर यू। ओके, डेली 3 आवर्स ऑन सोशल मीडिया, पर डे 500 to 1K इनकम। देखो ये कंटेंट जो होता है ना, सामने वाला आप एक समझेगा कि ये अगर यहाँ पे बात आई कि अगर मेरे 100 से ज्यादा फॉलोवर्स है तो क्या मैं ऑनलाइन वर्क कर सकता हूँ, उसके माइंड में पहला चीज ये आएगा। ठीक है, उसके माइंड को आपको हैंडल करना है। आप सामने वाला आपकी जो रील्स देख रहा हो, पोस्ट देख रहा हो, तो आपका जो उसका जो रिमोट है ना वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसी पोस्टिंग वगैरह किया करो। ठीक है, जैसे रील कंटेंट मैंने भी बात कर ली है। अब आती है कंटेंट मार्केटिंग की बारी। कंटेंट आप हैशटैग कौन से यूज करते हो, कैप्शन क्या रखते हो। देखो काफी लोग क्या करते हैं, पोस्ट वगैरह डेली करते हैं, ठीक है, बट कैप्शन नहीं अच्छे रखते ना, हैशटैग यूज करते हैं, तो रीच कैसे आएगी। तो वही सारी चीजें आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो पहला हम लोग का जो था वो है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर जो है, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में तो वही बात कर ली, बट मैं आपको यहाँ पे 5 स्टेप मैंने इसे लिख रखे हैं, जिसको आप अच्छे खासे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पहला स्टेप है मस्ट बी योर्स। जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है सेट टिल एटलीस्ट 1 मंथ। 1 महीने के लिए तो एटलीस्ट को लगा के रखो ही रखो। ठीक है, आप बार बार चेंज करोगे तो सामने अगर आपको सर्च भी करेगा तो आपके प्रोफाइल पिक्चर से ही आपको पहचानेगा। अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी होगी तो कैसे पहचानेगा। ठीक है, यूज सेम डीपी एवरीवेयर। अगर आपकी ये जो डीपी आपने लगाई है, अगर ये आपकी इंस्टा पे है तो आप इसको फेसबुक पे भी रखो, अगर अगर फेसबुक पे है तो उसको व्हाट्सएप पर भी रखो। ठीक है, फोर्थ चीज है फेस क्लियर होना चाहिए। जो आपने डीपी लगाई ना तो उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स वगैरह काफी यूज कर लेते हैं तो उसमें उनका फेस नहीं दिखता है। फिफ्थ, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, कि एकदम निब्बा निब्बी वाला ना लगे कि ये पर्सन तो अभी इमेच्योर है। ठीक है, थोड़ी मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला हम लोग को मेच्योर ही एक्सपेक्ट करता है अगर हम लोग से वो बिजनेस करना चाहता है तो। ठीक है, अब क्लियर करते हैं स्टोरीज एंड हाईलाइट। बस मैंने ऊपर आप लोगों को बता ही दिया, बाकी ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोग इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने इसमें ये चीजें बताई कि आपको कितनी हाईलाइट्स रखनी है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इधर देखो एक तो ये भी लिख रखा है कि 1 हाईलाइट इज इक्वल टू मिनिमम 4 स्टोरीज। एक हाईलाइट में मिनिमम 40 स्टोरीज होनी चाहिए, जो कि मैंने भी वो आपको ऊपर भी बताया था। पहला हाईलाइट आपका कौन सा होना चाहिए, बात होना चाहिए लर्निंग, जो आपको सिखाया जाता है। ठीक है, आप अगर मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो ऑनलाइन, जैसे अगर आप ये मीटिंग चल रही है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका रिकॉर्डिंग कर लो और इसको जाके व्हाट्सएप पे शेयर करो कि हाँ भाई यहाँ पे अर्निंग के साथ लर्निंग भी दी जाती है, तभी तो हम लोग अर्न करते हैं, हम लोग की टीम ग्रोथ होती है। इतना क्लियर है। सामने वाला जब तक आपकी बिजनेस वैल्यू नहीं समझेगा ना तो वो आपकी भी वैल्यू नहीं करेगा। पहली चीज आप लोग को क्लियर कर लेना। ठीक है, सेकंड होता है माई अर्निंग, जो आपने अर्न किया हो। अगर आपने अर्निंग अभी तक नहीं की है तो माई अर्निंग का हाईलाइट मत रखिएगा। ठीक है, अगर आपकी पहली भी अर्निंग स्टार्ट होगी तो आप माई अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हो हाईलाइट।
थर्ड है हायरिंग पोस्ट। जैसे मैंने इधर ये आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी हाईलाइट पे एक हायरिंग करके रखा है, तो मैंने इसमें एक स्टोरी भी लगाई है, आप स्टोरी देख लीजिए। ये है हायरिंग पोस्ट, ठीक है। इसमें मैंने देखिए लिख के रखा है, ये जो कंटेंट दिया मैंने, पहले तो आप इसको देखना, जिनके इंस्टाग्राम पे 80 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं एंड 20 से ज्यादा, एक सेकंड मैं इसको पॉज कर देती हूँ 2 सेकंड के लिए। ओके, एंड इधर मैंने लिखा है कैप्शन में कि ये जिनके इंस्टाग्राम पे 80 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं एंड 20 से ज्यादा व्यूज आते हैं, वो काइंडली मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक जो होता है वो सेंड कर दें, एंड प्रोफाइल पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। सैलरी बेस्ड ऑन फॉलोवर्स, मतलब कि जो सैलरी होगी, जो इनकम होगी, वो बेस्ड ऑन फॉलोवर्स होगी, कि आपके जो फॉलोवर्स होंगे उनके बेस पे आपको इनकम आएगी। लाइक्स पर डे 2 आवर्स वर्क, मतलब 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने इधर मेंशन कर दिया, ऑल्सो अवेलेबल इन बायो भी कर दिया। और ये भी अर्जेंसी हर चीज में क्रिएट करो, हरी अप, जो जल्दी करो, मतलब अनलिमिटेड चीज अवेलेबल, ठीक है। हर पोस्ट में अर्जेंसी क्रिएट करते रहा करो आप लोग, ठीक है। अब बात आती है यूट्यूब की। मैंने हायरिंग का बता दिया कि हायरिंग आप करते रहा करो ना, तो इसी तरीके की हायरिंग क्या करो, ये मत क्या करो कि ये पैकेज है मेरे पास, ये पैकेज है। इसकी हायरिंग तब करो जब आप किसी पर्सन को बता चुके हो, प्रेजेंटेशन दे चुके हो, उसके लिए करो, ठीक है। तो मोस्टली मैं यही सारी चीजें यूज करती हूँ कि इंस्टाग्राम पे अगर आपके 100 से ज्यादा फॉलोवर्स हो तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसका लॉजिक जानना है तो आप व्हाट्सअप कर लो मेरे को, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी बता दूंगी आप लोग को एंड ऑफ मीटिंग, एंड आप लोग उस चीज को कॉपी कर सकते हो। फोर्थ है यूट्यूब। अगर आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है, बट याद रहे मार्केटिंग रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केटिंग लाइन में आ रहे हो। तो फोर्थ इधर है ये यूट्यूब। तो आप यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं, यूट्यूब के जो प्रमोशंस होते हैं कि हाँ मेरी अपकमिंग वीडियो है, जो मेरी वीडियो आ चुकी है, वीडियो आउट नाउ, तो ये काफी सारे, मतलब आप मेरे हाईलाइट चेक कर सकते हो। आपको उसके अंदर जो कैप्शंस मैं रखती हूँ ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं पूछता है कि मैम आप क्या करते हो, ठीक है। फिफ्थ होता है फैमिली। अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं मस्ती कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो, तो उधर ये सारी स्टोरीज भी ऐड ऑन करा करो, क्योंकि अपने बिजनेस के साथ ना आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी शो करनी है, ठीक है। कि आप इस बिजनेस से ऐसा क्या अर्न कर रहे हो, ऐसा क्या अचीव कर रहे हो जो सामने वाला भी इंटरेस्ट ले। इतना क्लियर है। 6M माई टीम। अगर आपकी कोई अभी तक टीम नहीं बनी है, आपकी पर्सनल डाउनलाइन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जिस ग्रुप में ऐड हो, वहां पे जो कन्वर्सेशन होती है, वहां पे जो सपोर्ट मिलता है, वहां पे जितने लोग अचीवमेंट्स करते हैं, वो आप इधर डाल सकते हो। ऑलराइट। ट्रैवल करते हुए, लाइक अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो ट्रैवल करने, लेह लद्दाख हो गया, कोई भी मनाली वगैरह कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है। तो आप उसकी सारी चीजें भी डाल सकते हो कि अर्निंग करते करते पैसा कैसे कमाए, अर्निंग करते करते ऑनलाइन वर्क कैसे करें इंस्टाग्राम से, ना कहीं जाना ना कहीं आना, जहां मन वहां वर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, सामने वाले के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। बाकी अचीवमेंट जो आप अचीव करते हो अपने पैसों से, जो लेके आते हो, जो आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, उससे जो आप खरीदते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। अचीवमेंट्स लिखा है इधर। एंड ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब यही कि जो टीम ग्रोथ कर रही है, जो हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप इधर ऐड ऑन करो। मीटअप, जैसे कि अभी हम लोग का ऑफलाइन मीटअप हुआ था ना, आगरा में हुआ था, दिल्ली में पता नहीं, बट हुआ था। तो ये सारी चीजें आप इसकी वीडियोस वगैरह आप डालते रहा करो। फीडबैक, लाइक आपका कोई अप्रिशिएट कर रहा है आपको, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इधर ऐड ऑन किया करो। तो इतना तो क्लियर हो गया ना। एंड बात आती है पोस्ट एंड कैप्शन की, ठीक है। तो मैं पोस्ट की बात कर लेती हूँ कि पोस्ट डेली एटलीस्ट 1 पोस्ट, ठीक है। अगर आप दिन में एक भी पोस्ट अपलोड करते हो, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम भी काफी सारी चीजें एनालाइज करता है। अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे, अगर मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट बन गया, ठीक है, तो आप ये मत सोचो इंस्टाग्राम हम लोग को देखता है, ठीक है। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप टू गेट रीच, मतलब कि अपने फ्रेंड्स वगैरह में ये सारी चीजें शेयर करते रहा करो, अपने ग्रुप में शेयर करते रहा करो। ये भी लिखा करो कि लाइक कमेंट शेयर, ठीक है।
और ये सारी चीजें बहुत पुरानी होगी, बट आप थोड़ा सा न्यू यूज करो, अट्रैक्टिव यूज करो, जिससे आपकी ग्रोथ हो, जिससे आपकी रीच आए, जिससे आपकी लाइक्स बढ़े। ठीक है, हैशटैग नीच के थ्रू ऐड क्या करो, अगर आपका मोटिवेशनल है कोई कंटेंट तो उसके नीच पे सेलेक्ट करो हैशटैग। अगर आपका कोई बिजनेस रिलेटेड है, मार्केटिंग रिलेटेड है, और ये नहीं कि अगर आप मिलियन ट्रैक में हो तो आप लीड्स गुरु के भी हैशटैग ले रहे हो, बीस गुरुकुल के भी ले रहे हो, इससे आपको लगता है कि रीच आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आपके मोस्टली पोस्ट ना चार चीजों पे होनी चाहिए, मोटिवेशनल, क्विज, नॉलेज एंड ट्रैवलिंग। इतना क्लियर है? आप अगर अपने प्रोडक्ट के, अपने कोर्स की सारी चीजें पोस्टिंग करो तो वो चीज ना कहीं डिफेक्टिव हो जाएगी, मतलब कि डिसअट्रैक्टिव हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आप टॉप 5 हैशटैग पर भी पोस्ट करो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। पहले आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने 5 इधर ये हैशटैग रख रखे हैं, तो ये आप कोई भी पोस्ट में यूज करना स्टार्ट कर दो तो आपकी रीच वगैरह है वो थोड़ी सी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फर्स्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं रील कंटेंट की। वैसे मैंने ऊपर सारी चीजें बता ही दी हैं आपको, ठीक है, कि रील किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। पहला ट्रैवलिंग होना चाहिए, अर्निंग लाइव डैशबोर्ड होना चाहिए, प्रमोशंस होने चाहिए। प्रमोशंस किस तरीके के, कि मान के चलो अगर आप भी ऑनलाइन वर्क करके 100 फॉलोवर्स से अपने इंस्टाग्राम पे अर्निंग करना चाहते हो, तो आप अभी इस नंबर पे मैसेज करो। आप इस ऑप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना, या फिर ये भी बोल सकते हो आप कि बायो में एक लिंक मेंशन है, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करो तो मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स कनेक्ट कर लेगी। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रमोशन इस तरीके के होते हैं। मोटिवेशनल भी आप डाल सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होती हैं काफी, ये भी कर सकते हो। की पे देखो, सबसे लास्ट हम लोग का जो है ना, की पे एक्साइटमेंट लेवल। जब सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, कोर्स सेल कर रहे हो इतना पता, पर कोर्स के अंदर जो वैल्यू हो तो आप ही को पता है ना, तो सामने वाले को पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोर्स को हाइड करना पड़ेगा कि आप कोर्स नहीं सेल कर रहे हो। ठीक है, आपको सारी चीजें हिडन रखनी है, आपको प्रोफाइल पे ही नहीं शो करनी है। सस्पेंस नीडेड, पहला स्टेप है जो हम लोग का, सस्पेंस नीडेड। सस्पेंस बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्ट के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और नेवर शेयर योर प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज। कभी भी अपने पोस्ट सॉरी प्रोडक्ट की, कोर्स की, ये सारी चीजें कभी भी मत शेयर करो। ठीक है। थर्ड है सम यूज सम यूनिक कंटेंट। देखो, हेल्प पीपल मेक मनी ऑनलाइन तो सब कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करो, यूनिक करने का ट्राई करो। ठीक है, जो मार्केट में मिलता किसी ने ना किया हो। क्लियर है? मैंने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग में देखा है काफी लोग जो यूज करते हैं ना कि इस पैकेज से आप स्टार्ट करोगे तो ये अर्निंग होगी, वो अर्निंग, जब सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे चुके हो। ठीक है, वरना उसके पहले भी मैंने आपको बताया 100 फॉलोवर्स से ज्यादा अर्निंग, मतलब फॉलोवर्स हैं तो आप अर्निंग कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। बायो टॉप कंटेंट मैंने इधर लिखा है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले बायो का मतलब क्या है, हु यू आर, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन। आप हो कौन, आप करते क्या हो, ठीक है, आपका प्रोफेशन क्या है, तो यही सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है। देखो मेरे इंस्टाग्राम पे यही सारी चीजें मैंने लिखी है। मैं यूट्यूबिंग करती हूँ, मेंटोरशिप देती हूँ, मार्केट डिजाइनर हूँ, मेरी अपकमिंग एक ई बुक आने वाली है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा इधर मैंने बायो में एक लिंक भी ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, तो ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दो। ब्रांडिंग आपकी जो है ना, अगर आपने कंसिस्टेंटली कर ली तो आपको सामने वाले की नजरों में ना, मतलब ट्रस्ट डेवलप करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड विद लास्ट में मैंने एक चीज भी लिख दी है, क्रिएट ए लिंक एंड ऐड सम कंटेंट। क्रिएट ए लिंक ट्री लिंक ऑन गूगल एंड ऐड योर लिंक। मतलब कि जैसे देखो, मैंने जो अपना इंस्टाग्राम, सबसे पहले आप जाके उसको विजिट करना मीटिंग एंड होते ही, एंड आप उससे ये सीखना कि मैंने उसमें क्या चीजें ऐड ऑन की हैं। ठीक है, उसको एक जगह नोट आउट करना है, देन मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करना, मैं आपको सिखा दूंगी कि लिंक ट्री पे अपना अकाउंट आप कैसे बनाओगे प्रोफेशनल तरीके से। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, मतलब कि जो मैंने आपको सेशन बताया, सबसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, ठीक है, एंड आप उधर मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो मीटिंग को एंड करते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक था ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप था। ओके, कल व्हाट्सएप प्रोफाइल सेटअप होगा, तो उसके लिए रेडी रहना। एंड अगर आपको इस पूरे सेशन में कुछ ना समझ में आया तो सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना आके, तो मैं आपको उधर क्लियर कर दूंगी।